क्यों ला रहे हो कैमरा? क्या बोलने वाला है तो बोल। मैं कह रहा हूँ कि सबको सिर्फ मेरे पे ही भरोसा है। क्यों? कोई एक सामान मंगवाना हो तो शानू तू जाके ले आ, ये करना हो शानू तू ले, ये ले हो शानू तू ले आ। भाई बाकी तो बच्चे ही पैदा करे हैं, घर में भरोसा करो उन पे। घर में किसी किसी पे भरोसा उनको होता क्या है। फील नहीं होता होता? कोई फील नहीं होता। होता है होता होगा ना तो सब? feel होता होगा, क्यों होता है नहीं फील। होता? चल तो नीचे उतर जा, लेके आ जाओ तेरे अच्छा को तुम, खाना। मैं अभी बाहर गया था, ये लगा गया था और क्या? हैं? और अगर गिर जाता तो? मैंने लगाया था। वही हमारी गाड़ी पास कर रहा है। कोई नहीं अंकल, क्या हो गया? अच्छा जहाँ पे पापा रखे को हो वहाँ से 50 किलोमीटर तक की गाड़ी देंगे, उसके बाद 50 तेरी, 50 मेरी और 100 चिंटू की। खत्म रास्ता है ना पापा? कितने देर का रास्ता है? रेस्ट मिलना चाहिए पापा है को। पापा? मेरा फोन कहाँ गया? उत्सव के पास है। तेरे पास है? ये मेरे पास है। ये ले। चिंटू का फोन आया हुआ ना तेरे? पापा की कोई हाँ नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करा पापा। ढीले आदमी को भेज दिया यार। देखा, ये देखा, यही तो शानू का वो है, और शानू जाता तो हो जाता कब। अभी चिंटू को बताऊंगा पापा आपको ढीला के, पापा तेरे को ढीला कह रही है। रहने दे, मतलब पूरे रास्ते तुमने अगर वो करते चल रहा है तो बता दे। अशांति फैलानी है तो ला, मैं अभी फैला दूं। डरते मेरे हो? को आती है फैलानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद में मैं आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर लिया, वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। और एकदम से मतलब प्रोग्राम था हमारा, बन रहा था नहीं बन रहा था, मतलब ऐसे ही था, कुछ हो नहीं पा रहा था फाइनल कि जाना है नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि किस वजह से नहीं हो पा रहा था वो भी बताती हूँ आप लोगों को। इसलिए नहीं बन पा रहा था हमारा प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम तो फाइनल था लेकिन मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन थी, उस वजह से प्रोग्राम में मतलब यही लग रहा था यार जाएं नहीं जाएं उनकी तबीयत को देखते हुए। इस वजह से हम थोड़ा सा यूं ही कर रहे थे, तो हमने कैंसिल कर दिया था कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं और फिर कभी आगे देखेंगे, क्योंकि बच्चों को काम है वहाँ पे। और इसी वजह से ये था कि काम भी हो जाएगा और साथ में थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन फिर कल मम्मी को डॉक्टर के दिखाया, मम्मी थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। रात को भी मम्मी ठीक ढंग से सो गए थे और सुबह उठे तो वो ठीक थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं काम भी करना है तो ज़रूरी है, काम बच्चों का काम है तो मतलब ऐसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि काम तो आगे बढ़ाना ही है। तो फिर मम्मी ने बोला कि जाओ तुम लोग, और हम घर से निकल गए थे। हालांकि इतनी जल्दबाजी में हमारा प्रोग्राम बना, 9:20 पे हमने फाइनल करा कि चलो हम चलते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो मैं नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, तो बच्चों ने सबने मना कर दिया कि नहीं अब बस अपने कपड़े पैक करो और निकल लेते हैं। फटाफट से सामान पैक करा और बस ऐसे ही पानी डाला, थोड़ा सा नहाए, और नहाते ही मैं मतलब यही वाला सूट मेरा बाहर रखा हुआ था, यही मैंने पहन लिया फटाफट से। और बस सबको दूध दे के मैंने चाय पी और हम निकल लिए। और नाश्ते के लिए फिर हमने क्या किया, हमने बाहर से पूड़ी और आलू की सब्जी मंगवा ली और सबको दूध गाड़ी में मतलब पहले पिलाई दिया था। और अब सबको नाश्ता दे दिया। मैं अपने और सारी चीज़ें सेट करके ले आई, क्योंकि मेरे को कुछ बनाना नहीं था। तो मैं तैयार हो गई थी, कपड़े भी रखे गए थे, सब तैयार हुए। इतनी देर में मैंने प्लेट्स, चम्मच, थर्माकोल वाली प्लेट्स होती है, यूज एंड थ्रो वाले, सारा सामान जो होता है वो मैंने रख लिया था, ताकि गाड़ी में बैठ के ईजी रहेगा। और हमने अब सबने नाश्ता कर लिया, बस मैं ही बची हूँ, सबने कर लिया। और फिर अचानक से हमें लगा कि यार गाड़ी में जगह है। तो पहले हमारा प्रोग्राम था कि मम्मी को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मम्मी अभी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई है। किन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई है वो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं ये भी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा आजकल मन ही नहीं करता कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ। और कुछ व्लॉग चैनल मेरा ये चला गया था, तो इस पे मेरा ये मतलब 1-1.5 साल के बाद ये पहला मेरा व्लॉग आएगा। क्यों पहले एक बार मेरा ये चैनल यूट्यूब ने मतलब डिलीट कर दिया था या जो भी कर दिया था, अब वो वापस से शो होने लगा है। मेल डाली मैंने तो चैनल मेरा वापस आ गया 1-1.25 साल के बाद में। तो आज मेरा ये पहला व्लॉग आएगा, और पहले व्लॉग में भी हम जा रहे हैं ट्रिप पे। फिर मम्मी ने कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी नहीं है इतनी हिम्मत, तो तुम लोग जाओ। क्योंकि हमारा मन था कि मम्मी जाएंगे तो मम्मी इंजॉय करेंगे हमारे साथ में, और वो खुश भी रहते हैं जब हम लोग सब साथ में होते हैं। बच्चों के साथ में हमारे साथ वो एडजस्ट भी करते हैं और मतलब उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए मम्मी के चक्कर में भी ये था कि चल लेते हैं, बहुत दिन हो गए और मम्मी का मन भी ठीक हो जाएगा थोड़ा बाहर जाएंगे तो।
फिर मम्मी का नहीं बना तो फिर अब रास्ते में हमने सोचा कि चलो एक की जगह है तो क्यों ना हम, फिर हमने एक बार सोचा कि जो देवर की जो बेटी है या बेटा है उनमें से किसी को ले लेते हैं। लेकिन फिर उनके आने में फिर ये था कि मम्मी के पास कौन रहेगा, बच्चे सारा दिन मतलब मम्मी का ध्यान रख सकते हैं, देवरानी है वो काम वाम करेगी, तो इस वजह से वो उनका नहीं बना। फिर हमने अपनी जो मेरी सबसे छोटे वाली ननद है उनके पास फ़ोन करा और उनको बोला कि फटाफट से अपने 2 सूट रखो और चलो निकलते हैं। अभी सभी लोग दीदी के घर पे ऊपर गए हुए हैं, मैं गाड़ी में बैठी हूँ और क्योंकि मैं नाश्ता कर रही थी, मैंने कहा आप लोग उनको पैक करवा के सामान लेके आओ और हम सब गाड़ी में बैठे हैं। अगर दीदी भी नाश्ता करेंगे तो हमारे पास और भी रखा है, मतलब आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और भी है, तो वो भी कर लेंगे अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो। स्टार्ट करते हैं। बच्चे पापा उनके सभी बुआ जी को ऊपर लेने गए हैं और दीदी भी, पहले हम वृंदावन गए थे तो भी हमारा ऐसे ही सडनली प्रोग्राम बना था और आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट और हम 2 दिन वहाँ पे एंजॉय करेंगे। अगर उसका मौसम अच्छा रहा तो हो सकता है हम आगे नैनीताल के लिए भी निकल जाएं कल मॉर्निंग, तो देख के एंजॉय करोगे। और इस बहुत बुरा टाइम से हम निकल के बाहर आए हैं, मतलब अभी भी मन नहीं करता वीडियो बनाने। काफ़ी बार सोच लिया कि व्लॉग शुरू करूं, व्लॉग डालूं। मेरा चैनल जब वापस आया, भगवान ने हो सकता है मुझे मौका दिया है दोबारा से, तो मैं दोबारा से शुरुआत करूँ, लेकिन नहीं डल पाता, मन ही ठीक नहीं होता तो नहीं होती वो चीज़ें। मम्मी को रिकवर नहीं हो पाती है मम्मी, तो बस वो दिमाग उसी में अपसेट रहता है। कुछ मेरी मम्मी भी थोड़ी सी ऐसे ही रहती हैं, तो मतलब मन अच्छा सा नहीं है। इसी वजह से ये था कि चलो बाहर निकलेंगे तो सही हो जाएंगे। लेकिन अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं और 2 दिन एंजॉय करेंगे, उसके बाद में फिर आके अपने वापस अपनी दिनचर्या में शुरू हो जाएंगे। तो अब दीदी कितनी देर में आते हैं वो देखते हैं। मेकअप नहीं कर रखा अचानक बना हमारा जिम कॉर्बेट का प्रोग्राम और यूं ही मुझे किडनैप कर लिया इन्हीं कपड़ों में, बासी में जैसे बैठे थे वैसे उठा के ले गया। उठा लिया भाई, सही में सही बात। सरप्राइज मिला मेरे को। बर्थडे तो मेरा नवंबर में आता है पर पहले ही दे दिया भाई ने। और शानू को लग गई भूख दोबारा से। कैसी है शानू सब्जी? शानू को पसंद आ गई सब्जी? मुझे क्या, तुम्हें तो अच्छी लगेगी है ना? हाँ, तू लेके आया इसलिए पसंद आ गई। मम्मी को फोन पकड़ना नहीं आ रहा है, मेरी छाती दिखा रही है फोन, शक्ल तो कटी रही है, मुझे नीचे वाला पड़ रहा है। ले 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 अब क्योंकि मैं टेढ़ा हूँ, तो टेढ़ा तो ऐसे ही खाता है उसके। हाँ, शानू को असल में कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है ना? अब ये कौन है? ये रामपुर रहती है, तो हम आ जाएंगे रामपुर। ये रामपुर आ जाएगा। कहाँ पे है हमें बता दो। सिविल लाइन के पीछे। ये लगा के अपने गाना लगाते हैं। दीदी हाँ भाई, उसको वेद को दिया वो अभी नहीं दिया, दूंगी भाई। ढीली क्यों पड़ती है? संडे को तो मैं आई थी ना। तुम भाई जब मैं अंदर से दादी को कहाँ से वो मिल गया गूगल मैप? काशीपुर। दादी के पास गूगल मैप कहाँ से आया? बढ़िया बढ़िया, बात सही है। लिखा तो आ रहा था। तो अब हम आ गए हैं जिम कॉर्बेट के पास में ही आ गए हैं, पर अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं और काफ़ी जगह ब्रेक लगाए, लेकिन थोड़ा सा वेज और नॉन वेज वाला। तो हम आ गए हैं, यहाँ पे रुके हैं ढाबे पे, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल सिंपल खाना था, कोई मखनी दाल और हैवी चीज़ नहीं खानी थी, तो सिंपल सा खाना खाना था। तो हम इस ढाबे पे रुके हैं। काफ़ी सारे देखे लेकिन सब पे वेज नॉन वेज मिक्स था, तो फिर मैंने हाँ नहीं की। इस वजह से फिर अब इस पे मैंने पहले उतर के पूछा है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ वेज है? तो इन्होंने बोला यस मैम सिर्फ वेज है। तो हम यहाँ पे बस सिर्फ हल्का सा सिंपल फुल्का और दाल लेंगे, और कोई सब्ज़ी जो साथ में मिक्स वेज या कुछ लेना चाहेंगे बच्चे ले लेंगे, बट मुझे तो एक फुल्का खाना है दाल के साथ, मैं तो वही खाऊंगी, साथ में या दही लूँगी। और देखते हैं जो भी लेते हैं। और बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी, बहुत छोटी सी जगह में है पर अच्छी है। और दीदी वॉशरूम गए हैं और बहुत छोटा सा सिंपल सा ये एरिया है, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है और फूल पौधे छोटे छोटे लगा रखे हैं। अच्छा है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा और एकदम ग्रीनरी और अच्छा सा, मतलब कुछ एकदम बढ़िया। खाना आ जाता है उसके बाद में देखते हैं। 10 मिनट में आ रही, 5 मिनट में। कपड़े पहनो, छोड़ो जल्दी। चिंटू साथ
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में और काफ़ी बढ़िया है, एकदम मस्त प्यारा सा एकदम पीसफुल जगह है जो कि बहुत ही ऐसे अच्छे से बना हुआ है। पूरे में आप देख सकते हो ये इधर बहुत ही गहरा जंगल है चारों तरफ और इधर ये सारे रूम्स बने हुए हैं। एक इसमें ये 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे करके बने हुए हैं, ऐसे करके सारे ही ऐसे बने हुए हैं इस तरीके से और काफ़ी पीसफुल जगह है। सुबह इसमें बैठ के एंजॉय करेंगे। रूम का पूरा लुक दे देते हैं आपको कैसा है। आप बैठ के चाय पी सकते हो यहाँ पे, ये चाय के लिए टेबल वेबल लगी हुई है, तो झूला लगा हुआ है और सब मस्त सा लग रहा है। उसका मैं आपको दे देती हूँ एक लुक। ये हमारा बेड है और यहाँ पे ये 2 चेयर डली हुई हैं, टेबल डली हुई है, टीवी लगा हुआ है और ये बालकनी का लुक है जो कि ऐसा दिखता है। कर्टन लगे हुए हैं जो कि बेड साइड व्यूज़ ऐसे दिखता है और पूरा रूम का कुछ इस टाइप है। केटल है और ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें हैं। वॉशरूम भी बड़ा प्यारा सा ये वार्डरोब है जो कि अभी वो नहीं लगा हुआ और ये मिरर लगा हुआ है। थोड़ा लाइट मैंने जलाने रखी। वॉशरूम भी बड़ा प्यारा सा साफ़ सुथरा एकदम क्लीन वॉशरूम है। तो इस तरीके से हम अब यहाँ पे आ गए हैं। ओवरऑल कुछ इस टाइप का दिखता है जो कि अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है काफ़ी। बस यही चाहिए था गाइस। अब मम्मी यहाँ पे आते तो बहुत मज़ा आने वाला था, मम्मी अगर आते तो, क्योंकि पीस मिलता। हम कहीं पे भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, थोड़ा सा शांति के लिए, थोड़ा सा सुकून के लिए जाते हैं ना, तो वो यहाँ पे मम्मी को मिलता। पर मम्मी नहीं आए जो कि अब लग रहा है कि बहुत ही स्मूथ रास्ता था, मतलब कहीं रास्ते में दिक्कत नहीं हुई, एकदम हाईवे था और 4 घंटे में आप पहुंच गए। हम रुकते रुकाते आए हैं तो मतलब टाइम लग गया, बीच में लंच भी कर लिया और हम पहुंच गए। अब थोड़ा सा फ्रेश होंगे, बच्चे पूल में जाएंगे, हो सकता है मैं और दीदी भी पूल में जाएं। एक बार जाके तो ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरा जो रूम है उसका भी दिखा देती हूँ, सेम ही रूम है दोनों। ये जो दूसरा रूम है वो ये है, सेम रूम है दोनों, सेम दोनों का व्यू है, बाहर का सेम है दोनों का। और साइड में यहाँ पे मंदिर भी है। आपको सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। पूरा रूम का ये व्यू, ये लुक है, तो एकदम वुडन का वर्क है सारा, वही सेम है सारा, सेम सारी चीज़ें। तो करते हैं, एंजॉय करते हैं, पूल में जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ओए, मेरे को स्विमिंग करनी आती है, इनको नहीं आती है। करके दिखा चल। हाँ शानू करके दिखाएगा। टेढ़ी, ये सच में ही टेढ़ी है। हाँ ओह नहीं, उत्सव को आ रहा है। मछली की तरह पैर मार। तो गाइस पूल में नहाने के बाद अब मैंने ये वाला सूट पहना है, मेरे बाल अभी गीले हैं और अब बस थोड़े से बाल सूख जाते हैं। उधर दीदी आ रहे हैं, बस बाल सफ़ेद लग रहे हैं थोड़े से। कल सुबह लगाऊंगी। आपके में तो एकदम मेरे सारे वाइट बाल निकल के आ रहे हैं।